सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए और साथ ही बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और जितने भी यहाँ पर आगंतुक धम्मबंधु आए हुए हैं, आप सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और यदि देखा जाए तो बहुत अधिक संख्या नहीं है, ज़्यादातर इसमें मिशनरी साथी हैं जो हमसे बहुत सीनियर हैं और निरंतर विगत दशकों से आप लोग सक्रिय होंगे। खैर मैं तो भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ, लेकिन मैं मुख्य बिंदु पर आना चाहूँगा। अभी सर ने बहुत सारी बातें कही आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में कि गुरु पूर्णिमा पर हम यहाँ पर अगर एकत्रित हुए हैं तो उसका उद्देश्य क्या है और किस प्रयोजन से यहाँ पर हम सभी का आना हुआ है। उन सब विषय में आपने विस्तृत चर्चा की है। मैं समझता हूँ कि अधिक बात करने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ें फिर से कहना। लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ, चूँकि अभी मैं छात्र जीवन में हूँ और शिक्षा ही सर्वोपरि ही मेरे लिए, जैसा कि हमारे महापुरुषों ने इस बात पर बल दिया है कि एकमात्र अस्त्र शस्त्र हथियार और सर्वे सर्वा सब कुछ शिक्षा। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरे जो नौजवान साथी मिलते हैं या जो हम उम्र हैं, जो भटक गए हैं, जो या आर्थिक कारणों से जो मुख्य विचारधारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। और आप सभी लोग खैर मिशन से तो जुड़े ही हैं, लेकिन जो चीज़ें मैं देखता हूँ, मैंने जो 21 वर्ष की अवस्था में मैंने देखा है कि हमारे बहुत सारे साथी दशकों से असंख्य बैंगरों के तले कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जो हमारा समाज है वो मुख्य विचारधारा से नहीं जुड़ पाया। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे मिशनरी साथी जो निरंतर कार्यरत हैं, इस संघर्ष के लिए जो डटे हुए हैं, इनको एक समीक्षा करने की आवश्यकता है कि हमसे चूक कहाँ हो रही है। आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद यदि देखा जाए, जो लोग मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत बेबाक और निर्भीक होकर लिखता हूँ। किसी भी प्रकार का मुझे डर नहीं, बेखौफ, क्योंकि कुछ लोग पैदा होते हैं मरने के लिए। और जब मैंने अपने महापुरुषों को पढ़ा, बहुत सारे महापुरुष जिन्होंने बलिदान दिया है समाज के लिए, तो मेरे मन में ये भावना जागृत हुई कि मैं मरने के लिए नहीं, मैं शहीद होने के लिए पैदा हुआ। ये विचारधारा जो मैंने महापुरुषों को पढ़कर सीखा, मैं समझता हूँ कि यही विचारधारा जो हमारे हम उम्र हैं, जो हमारे युवा वर्ग हैं या मुझसे जो बड़े हो गए हैं, जो मिशन के लिए निरंतर कार्यरत हैं, लेकिन वो जोश, वो जज्बात, वो ऊर्जा उनमें क्यों नहीं पनप रहा है, इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम तो बहुत चल रहे हैं, हम कई वर्षों से जय भीम का नारा लगा रहे हैं और भगवान बुद्ध और जो भी महापुरुष हैं उनका महिमा मंडन करते हैं। चूँकि महिमा मंडन करना भी चाहिए, क्योंकि आज जो भी कुछ है उन्हीं के पुण्य प्रताप से और वास्तव में उन्हीं के आशीर्वाद से। हम कर्मकांड में तो खैर विश्वास नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, कि हमें स्वीकार करना पड़ता है कि उनके ही आशीर्वाद से आज ये सब संभव हो पा रहा है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि कुछ एक नए तरीके से समाज में एक ऊर्जा पैदा की जाए, ताकि शीघ्रातिशीघ्र हमारा समाज जागरूक हो सके। मैं देखता हूँ कि हमारे समाज में लाखों लोग, लाखों तो कहना खैर गलत होगा, हजारों लोग आए दिन मारे काटे जाते हैं। दलित समाज के लोग थाना, कोर्ट, कचहरी, पुलिस में उनकी सुनवाई तक नहीं होती। और ये तब हो रहा है जब आज हमारे महापुरुष की लिखी हुई संविधान से देश की पूरी गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। तो ये बहुत गंभीर और चिंताजनक विषय है। इस पर हम सभी जो बहुजन मिशनरी कार्यकर्ता हैं उनको समीक्षा करने की आवश्यकता है। आज मैं देखता हूँ, मैं 21 वर्ष की अवस्था में मैंने देखा, खैर मुझे यहाँ पर इस बात को राजनीतिक न जोड़ा जाए, एक छोटा सा बहुत जीवन उदाहरण अभी देना चाहूँगा। हमारे ही बहुजन समाज के युवा साथी चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला हुआ। अन्य जो बहुजन पार्टियां हैं उनके लोगों ने आरोप प्रत्यारोप करना शुरू किया कि भाई हो सकता है उसने हमला करवा लिया हो। कितना निंदनीय है, सोचिए। यह चीज़ें आप विद्वान होते हुए बोल रहे हैं, आप जो सत्ताधारी, जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उनसे आप सीखने का प्रयास करें कि वो लोग विभाजित हैं। एक ही जात के लोग हजारों पार्टियां बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन जब उनके समाज की बात आती है तो एकत्रित होकर उसके न्याय के लिए वो खड़े हो जाते हैं। आज वहाँ पर हमें ये नहीं देखना चाहिए था कि वो आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक है, व्यवस्थापक है, क्या ये देखना चाहिए था कि अगर वो समाज में चल रहा है तो निश्चित रूप से 150 समाज के कार्यकर्ता उससे जुड़े हुए हैं, वो किसी माध्यम से जागरूक हो रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होना अलग विषय है, लेकिन कोई यदि समाज के लिए तत्पर है, समर्पित है, तो अगर वो किसी प्रकार के ऐसे अप्रिय क्षणों में अकेला है तो हमें उसके साथ संगठित होकर
खड़े होने की आवश्यकता है, ये मैं समझता हूँ। तो ये सब चूक ही है एक प्रकार से, और ये चूक का कारण अशिक्षा है। हमारे लोग बाबा साहब के विषय में जय भीम चिल्ला रहे हैं, भगवान बुद्ध के विषय में बता रहे हैं, लेकिन पूर्ण जानकारी उनको नहीं है। छोटी सी बात अगर पूछ ली जाए हजारों लोगों की सभा में, मैं अक्सर पूछता हूँ जय भीम क्यों बोला जाता है, किसने जय भीम उद्घोष पहले किया। लगभग 95% से अधिक लोगों को इस विषय में नहीं पता है। तो अभी जो बेसिक चीज़ है, मैं समझता हूँ हमारे मिशनरी साथी सबसे पहले जो हमारे बहुजन समाज के दबे कुचले लोग हैं, खैर बहुजन समाज के लोग दबे कुचले ज़्यादा होते ही हैं, बताने की आवश्यकता है ही, तो उनके बुनियादी शिक्षा पर बल दिया जाए, कुछ ऐसा किया जाए। अगर अन्य समाज के लोग अपने जाति धर्म के लिए विद्यालय खोल सकते हैं, संघ के लोग सरस्वती शिशु मंदिर चलाते हैं, तो हमारे अपने लोग क्यों नहीं विद्यालय खोल रहे हैं? डोनेशन दीजिए, क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ही ऊर्जावान व्यक्ति समाज में निकले, उससे पहले उनको पूर्ण रूप से शिक्षित होना चाहिए, और शिक्षित होने के लिए जो बुनियादी शिक्षा है, जो मूलभूत शिक्षा है, वो होना बहुत आवश्यक है। जहाँ भी जाता हूँ इसी विषय में बात करता हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई ये राजनीतिक और ऐसा सामाजिक बहुत बड़ा मंच यहाँ पर नहीं है, सभी मिशनरी साथी हैं। और जाते जाते मैं सभी जो भी यहाँ पर हमारे वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, सभी को मैं नमन वंदन करता हूँ। आप सभी मेरे लिए पूजनीय है, वास्तव में आप ही लोग पूजनीय हैं। पूजा पाठ कर्म कांड में फिर से कह रहा हूँ, कोई विश्वास नहीं है, लेकिन आप लोग वास्तव में पूजनीय हैं, क्योंकि आप लोग समाज में चल रहे हैं, धरातल पर सक्रिय हैं, समाज को जोड़ रहे हैं। और विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मामा जी को, जो कि इस कार्यक्रम के सर्वश्री हैं। उनके ही सहयोग से और अथक प्रयास से कार्यक्रम हो रहा है, और प्रशंसा के योग्य भी है कि एक सरकारी कर्मचारी होते हुए भी बेखौफ होकर समाज के लिए तत्पर हैं। तो ऐसे ही लोगों से, ऐसे ही आज के महापुरुषों से हम युवाओं को प्रेरणा भी मिली है, और मैं चाहता हूँ कि हम जैसे युवा खैर बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं सीखा है, लेकिन सीख ही रहा हूँ, और ऐसे ही युवाओं को निकलना चाहिए, हर कस्बे से, हर गाँव से, हर गली से, ताकि हमारी जो पहचान है वो बदल सके। जो हमारे महापुरुषों ने जो स्वप्न देखा था कि हम शिक्षित होकर संसद तक पहुँचे, इस देश के हम शासक हैं और पुनः शासक वर्ग में आए, और संकल्पित होकर इसके लिए शिक्षा बहुत अनिवार्य है, शिक्षा पर बल दिया जाए, ताकि